नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 12 मार्च से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए ताकि आपको पढ़ाई में जोश आ सके। तो चलिए मोटिवेशनल शायरी देख लेते हैं। सफल होने के बाद जगमगाएगा घर हमारा, सफल होने के बाद जगमगाएगा घर हमारा, खुशहाली आएगी जीवन होगा संपूर्ण हमारा, खुशहाली आएगी जीवन होगा संपूर्ण हमारा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि वो प्रचार करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और इसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मो ने इन्हें नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर। इससे रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जो ग्लेनमार्क फार्मो है, उसने कहा कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिड पाउडर उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर रख लिया है। रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 T20I शतक बनाए हैं, यानी कि जिन्होंने 4 T20I शतक बनाए हैं। रोहित शर्मा वनडे में अब तक 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं पूरे दुनिया में जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां भी हाल ही में खेली हैं। तो यह थी रोहित शर्मा से रिलेटेड जानकारी। हम आपको रोहित शर्मा से रिलेटेड जानकारी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब वो ब्रांड एम्बेसडर, उन्हें क्यों खास तौर पर चुना गया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है, और वो कौन से पुरस्कार से सम्मानित थे? ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी क्या निकल के आती है? ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है। पंजाब के ईश्वर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्होंने 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उन्हें फील्ड स्पोर्ट्स डिस्क और शॉट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त है, यानी कि वो स्पोर्ट डिस्क और शॉट पुट पे ज़्यादा ध्यान देते थे, वो यही स्पोर्ट ज़्यादातर खेलते थे। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों का कांस्य पदक भी उन्होंने अपने नाम किया था। तो चलिए ये ऐसी सारी रिलेटेड जानकारी। अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने के हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक, यानी कि एक टीकाकरण का नाम क्लिनिक है, उसका उद्घाटन किया है? और यह कारनामा किया है न्यूजीलैंड ने। आपने एकदम सही सुना, न्यूजीलैंड ने हाल ही में अभी क्लिनिक नाम का प्रोजेक्ट चालू किया है। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। न्यूजीलैंड के कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया था और यह शुरू से सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित है, यानी कि जो सीमा के कार्यकर्ता है उनके घर के सदस्यों को लक्षित, यानी कि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो बॉर्डर्स पे है उनके घरों को। तो यह सीमा कार्यकर्ता और उनके परिवारों को भी किसी संक्रामक यात्री से बीमार को पकड़ने हेतु सबसे अधिक संवेदनशील मानता है। इट ऑल्सो कंसिडर बॉर्डर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज टू बी द मोस्ट सस्पेक्टेबल टू कैचिंग द डिजीज फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस ट्रैवल, यानी कि उन लोग के परिवार को, जो बॉर्डर वर्कर्स हैं, उन लोग के फैमिली को ज़्यादा सस्पेक्ट, यानी कि शक है कि वो ज़्यादा डिसीज़ कैच कर सकता है ट्रैवलर के आने के द्वारा, इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा शक किया जा रहा है आर्मी के परिवार के ऊपर। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म ऑस्कर्स FIAF द्वारा सम्मानित किया गया है? और इसका जवाब है अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार से। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म ऑस्कर्स द्वारा सम्मानित किया गया है हाल ही में। अभिनेता भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, यानी कि वह प्रथम भारतीय बन चुके हैं जिन्हें उन्हें
सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि जब उनके पार्टी के सदस्य नाराज हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कौन से राज्य के हैं? उत्तराखंड राज्य के वह मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी देख लें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा दे दिया, यानी कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर से मिलके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ, यानी कि वो बहुत ही लंबे समय से पॉलिटिक्स में है। उन्होंने यह जानकारी दी। राजस्थान और किस राज्य के पूर्व गवर्नर न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया है और वह गुजरात राज्य के राज्यपाल भी थे और न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह थे। तो चलिए इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख ले। राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है। न्यायमूर्ति सिंह को 1998 में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया, यानी 1998 यानी कि लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। वह जनवरी 1990 में से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। वो 2003 तक यानी कि लगभग 4 साल तक वो राज्यपाल रहे। न्यायमूर्ति सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और 1997 में उन्हें राजस्थान का उच्च न्यायालय का कार्यभार मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, यानी कि वह कोर्ट में जज भी थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाएं। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है, यानी कि जो गाँव की महिलाएँ हैं उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वो है वीमेन विल वेब गूगल द्वारा महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। गूगल ने हाल ही में वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप यानी कि एडवाइस और एक्सेलेटर प्रोग्राम से मदद करेंगे। यह अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी के अनुसार इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जिन्हें बिजनेस करना चाहती हैं। जो महिलाएं एंटरप्रेनर बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं उनके लिए खासकर लॉन्च किया गया है। गूगल ने इस वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया है हाल ही में इंडिया में। तो चलिए अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? और इसका जवाब है बांग्लादेश के बीच यह हुआ है उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेना नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, यानी कि किस नदी पे? फेना नदी पे बना है। इसके अतिरिक्त पीएम ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है, यानी कि जो त्रिपुरा में बहुत सारी ढांचाएं बनी हैं उनको वो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी उन्होंने मोदी जी ने किया है। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केंद्र सरकार से त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, यानी कि 3500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी त्रिपुरा को, जबकि साल 2014 से 19 के बीच 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी भी गई है। तो चलिए वो अंतिम प्रश्न नहीं था, वो 7वां था। थोड़ी मेरी हिंदी कमज़ोर है इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर लिया है? और इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर लिया है और उस मानवीय सहायता को पुनः निर्धारित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहे हैं। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद किया गया है। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। आज के दिन यानी कि 12 मार्च को क्या क्या हुआ। 12 मार्च 1689 को आयरलैंड में विलियमाइट युद्ध शुरू हुआ था और 1864 यानी कि 12 मार्च 1864 को अमेरिकी गृह युद्ध रेड रिवर कैंपेन अमेरिका के नौसेना के बड़े के रूप में शुरू किया गया था। तो चलिए सारी जानकारी आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।